नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें, व्यक्ति के जीवन में बुरा समय कभी बता कर नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में आपको ध्यान से काम लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाणक्य की नीति के अनुसार बुरे संकट या समय में व्यक्ति को गंभीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुश्किल समय में गंभीरता होकर फैसला लेना आसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों चाणक्य की नीति में कहा गया है कि बुरे वक्त में अपने परिवार का शुभ चिंतकों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। समय रहते चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, अगर परिवार का साथ है तो मुश्किल को हंसकर पार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों संकट के समय में परिवार का एकजुट होकर रहना व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है। जी हाँ जिससे दोस्तों चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों आचार्य चाणक्य का कहना यह है कि बुरे वक्त में जो व्यक्ति सकारात्मक विचारों को दिमाग में रखता है उसे नुकसान नहीं झेलना पड़ता है, बल्कि वह सकारात्मक विचारों की वजह से बुरे दौर से निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले पहुँच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों आचार्य चाणक्य का कहना है कि बुरे या खराब वक्त आने पर ध्यान से काम लें और उससे निकलने के लिए एक रणनीति तैयार कर लें, ताकि मुश्किल समय में आपको अधिक नुकसान न झेलना पड़े। रणनीति बनाकर चलने से व्यक्ति को कम नुकसान का सामना करना पड़ता है और बुरे वक्त को पार करना आसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों बुरा वक्त हर व्यक्ति को आता है। बुरा वक्त आने से पहले किसी को समय बताकर नहीं आता है, क्योंकि समय और परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं होती है। वक्त अपनी गति से चलता है और कभी किसी का अच्छा समय आता है तो कभी किसी का बुरा समय आता है। अच्छे समय बहुत खुश होते हैं, लेकिन बुरा वक्त आते ही दुखी हो जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उनके लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नियमित रूप से करने से आपका बुरा समय जल्दी टल जाता है। जी दोस्तों, और जितने भी समय रहता है उस समय उनके लिए जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। जी हाँ दोस्तों शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को सुबह उठकर किसी को चेहरा ना देखे हुए सबसे पहले अपने हाथों को चेहरे पर फेरना चाहिए और अपने हाथों की रेखाओं को देखना चाहिए। देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें, उसका पूरा दुख पूर्ण बीत जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उसे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना करनी चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसके हर दिन पूजा करना चाहिए। सुबह शाम तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी तो लगी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को बहुत ही बुरे दौरान से गुजरना होता है। उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहती है और उससे निकलने का कई भी सावधान नजर नहीं आते हैं। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही हंसता और सहजता महसूस करने लगते हैं। यदि आप भी इसी दौरान से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए समय बहुत ही बुरा चल रहा है, तो आप लोग के लिए कुछ उपाय को लेकर आए हैं इस वीडियो में जो बताए गए हैं। तो पूरा विस्तार से वीडियो देखकर जाना, ताकि आपके लिए जीवन में कोई अच्छा कार्य हो सके। दोस्तों हर पूजा पाठ का काम में लोग प्रयोग अवश्य किया जाता है, इसलिए लोग का बहुत महत्व माना जाता है। दोस्तों यदि आप बुरा वक्त में सामना कर रहे हैं और आपको अष्टकी की आकाश है तो सरसों के तेल से दीप जलाकर उसमें एक थोड़ा सा लौंग डाल दें। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें और इन्हें दीपक से उनकी आरती करें। इस कार्य को प्रतिदिन नियमित रूप से करें, इसके आपका बुरा समय खत्म हो जाएगी। यह नकारात्मक ऊर्जाओं में आकर किसी परेशानी से लगी रहती है। यदि आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा करें और किसी मंत्र के कपूर के साथ लौंग को डालकर जलाएं। उसके बाद अपने पूरे घर में घुमाएं। यदि आपको व्यवहार में
कोई भी समस्याएं हैं तो खत्म हो जाएगी। या दोस्तों यदि आप पर शत्रुओं परेशान है तो प्रत्येक मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर या घर में कहीं जाकर बजरंग बली को वर्ण पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। या दोस्तों इससे आपका हर एक समस्याओं बाधाएं दूर हो जाएगी। या दोस्तों यदि आप किसी जरूरत काम से नौकरियां के लिए क्षमताओं के लिए अन्य कोई पूर्वक के लिए जा रहे हैं तो हनुमान मंदिर में जाएं और एक नींबू के ऊपर 4 लौंग डालकर हनुमान जी के सामने रख दें। इसके बाद ओम श्री हनुमताय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करने से भगवान से सफलता प्राप्ति होता है। इसके लिए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। या दोस्तों इंसान के जीवन में जब अच्छा समय चलता है तो इंसान नहीं सोचता है कि वह वक्त जल्दी खत्म हो जाएगी, वही बुरा वक्त आते ही इंसान को लगते हैं कि यह वक्त कब खत्म होगा। लेकिन यह सच्चाई है कि जीवन में अगर अच्छा समय है तो बुरा समय भी जरूर आएगा। दोस्तों मगर अक्सर बुरे समय में इंसान अपनी सोचते रहते हैं कि शक्तियों खो देते हैं और मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मगर क्योंकि सोच ठीक होता है। दोस्तों बुरा समय आने पर इंसान भयभीत हो जाते हैं, घबराते लगते हैं। इसलिए घबराने के लिए बल्कि शक्ति स्थिति मन में समस्याओं का वजह ढूंढ लेते हैं और फिर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि समस्याओं का समाधान करने के लिए बिना आपके लिए कार्य करने वजह से नहीं होगा। दोस्तों बुरा समय आने पर इंसान भयभीत क्यों हो जाते हैं, जब उसके लिए यह कार्य करना चाहिए ताकि आगे भविष्य में अच्छा सफल हो सके। दोस्तों जब तक हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ और मुसीबत आती है तब तक आराम से जीवन जीते हैं, लेकिन मुसीबत और बुरा समय आने के बाद ही हम घबरा जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए समय और अंधविश्वासी से कम ही आगे जाएं। दोस्तों चाणक्य की बातें कहें कि परिस्थिति और परिणाम की कभी इंसान के हाथों में नहीं होती है, लेकिन उस परिस्थिति और परिणाम पर किसी प्रतिक्रियाओं देती है वह शांत प्रति इंसान के हाथों में है। इसलिए जो इंसान आपकी प्रतिक्रियाओं को संभाल कर रखती है और जीवन के विकट से विकट परिस्थिति में अपनी सफलता हासिल कर लेती है। जी हाँ दोस्तों चाणक्य नीति से कहते हुए अच्छा और बुरा समय एक ही सिक्के के पहलू है। इसलिए बुरे समय में भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए अक्सर तालमेल बुरा समय देखकर हिसाब ना करें। जी हाँ दोस्तों परिस्थिति लाइफ में कई बार हम बिना सही जानकारी और अनुभव के उत्तर जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रणभूमि में कदम रखने से पहले कभी युद्ध नीति की सही और पूरी जानकारी हासिल कर लें, वरना दुश्मन एक बार आपको हरा सकता है। दोस्तों लाइफ में कई बार इस तरह का कार्य हो सकता है। दोस्तों माना जाता है कि कुंडली ग्रह की स्थिति होती है तो सब कुछ अच्छा होती है, लेकिन वही अगर ग्रह की स्थिति खराब है तो जीवन में बुरा असर पड़ता है। दोस्तों इस तरह का कार्य अवश्य करना ताकि आपके जीवन में सुख और दुख दोनों जीवन के साथी कहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कई अच्छा समय भी आता है तो कई बुरा समय भी आता है। हालांकि कोई भी समय ज़्यादा लंबे तक नहीं रहता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ संकेत बताए जाते हैं ताकि आप सतर्क हो सकें। दोस्तों यदि आपके घर में लगा हुआ तुलसी पौधा अचानक सूखे लगते हैं तो समझ जाइए कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। तुलसी का सूखा इस बात को संकेत कि आपको अधिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में अचानक ही कई सारे काले चूहे बड़ी संख्या में आने लगते हैं तो इस समय तरफ इंसान को इशारा करता है कि भविष्य में अब कई बड़ी विपरीत आने वाली है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने की चीज को खोना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यताओं की यदि सोना खो जाए तो घर में रोमांटिक आने वाली
दरवाजे सोने की सुख समृद्धि को प्रति माना जाता है। यदि आपको सोना खो जाता है तो घर में नेगेटिव सोच आने लगती है, ताकि आप समझ जाइए कि आपके लिए नुकसान झेलनी पड़ेगी। या दोस्तों, यदि आपके हाथ में घी या डिब्बा घी का होता है तो वही घी संपूर्ण तरह की भोग लगाएं और उससे आरती जलाएं, ताकि आपके भविष्य में अच्छा कार्य हो सके। या दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपा कली लड़ती है तो यह भी अशुभ माना जाता है। यह भी बुरे वक्त के आने का संकेत देता है। या दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले पहुँच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि वह समस्याओं का समाधान अगले वीडियो में आपको प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा भैरव।